हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं फैक्टराइज एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का। आप लोग लॉन्ग डिवीजन जो मेथड है, डिवीजन मेथड जो आप जानते हैं, करते आ रहे हैं इसको, लेकिन मैं आपको कुछ अलग और इजी मेथड समझाऊंगा। इसके बाद आपको ये क्वेश्चन डिवीजन मेथड से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, वो भी क्यूबिक। देखो, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके 3 फैक्टर्स होंगे। जनरली 3 फैक्टर्स होंगे ही होंगे, ठीक है, मैक्सिमम। तो पहला फैक्टर तो आप हिट एंड ट्राई मेथड से ही निकालते हैं, जो आप पहले से भी जानते हैं। यानी अगर मैं x की जगह 1 रखूं और पुट कर दूं 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर, 1 एंड 2, तो आई विल गेट दिस। और मुझे पता है -2 +2 को एलिमिनेट कर देगा, +1 -1 यानी कि 0। यानी कि x -1 एक फैक्टर होगा। अब मुझे क्या करना है, इस पॉलिनोमियल में यही फैक्टर निकालना है, ढूंढना है इस तरह का फैक्टर। देखो, मुझे हर जगह x-1 चाहिए। मैं क्या करने जा रहा हूं, बहुत सिंपल है। यहां x³ है, काश यहां x² होता। काश यहां x² होता, ताकि मैं x² कॉमन ले लेता, और x-1 आ जाता। अब देखो, -2x² को मैंने कैसे तोड़ा, -x², -x और बाकी 2 मैंने वैसे का वैसा लिख दिया। अब देखो, मैं यहां से x² कॉमन ले रहा हूं, तो क्या आया, x-1। क्या बचा उसके बाद बचा ये यहां से तो x-1 आ गया। काश यहां पर भी मुझे x-1 मिल जाता, काश ऐसा होता। उसके लिए क्या होना चाहिए था, उसके लिए ये होना चाहिए था कि यहां पर ये प्लस का होता। सर प्लस का क्यों होता, अभी 2 मिनट में समझ में आएगा। हमारे पास पहले से ये x माइनस का था, ये तो हमारे पास यहां पहले से ही था। मैंने जानबूझ के एक प्लस का x करा। अब जानबूझ के प्लस का x करने से क्या होगा, एक वेरिएबल एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, तो उस वेरिएबल को मैं घटा भी दूंगा। थोड़ा अलग लगेगा, लेकिन एक बार अगर आप समझ गए तो बहुत ईजी है। तो अब मैं यहां से क्या कर रहा हूं, यहां से मैं -x कॉमन ले रहा हूं। अगर मैं -x कॉमन ले लूंगा इन दोनों में से, तो यहां बचेगा x, क्योंकि माइनस चला गया, और प्लस हमारी 2 माइनस से बना होता है, तो एक माइनस अगर बाहर चला गया तो यहां बचा 1। देखो, 2 जगह मुझे मिल गया। क्या इतना बड़ा करना पड़ेगा सर? नहीं, मैं सिर्फ समझाने के लिए इतना बड़ा कर रहा हूं। अब देखो यहां क्या है, यहां है -2x, क्योंकि ये दोनों ऐड हो जाएंगे। काश एक बार और मुझे x-1 मिल जाता, तो मेरा पूरा का पूरा काम आसानी से हो जाता। क्या करूं, यहां से -2 कॉमन ले लूं। अगर मैं -2 कॉमन ले लूंगा तो माइनस चला गया, 2 चला गया, क्या बचा, x। और प्लस मैंने जैसे कहा था कि 2 माइनस से बना होता है, क्या बचा। अब आप ध्यान से देखो, ये x-1 यहां भी है, x-1 यहां भी है, x-1 यहां भी है। क्यों ना x-1 को कॉमन लिया जाए। जब आपने x-1 को कॉमन ले लिया, तो अब ये बनी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसके फैक्टराइज आप जानते हैं, 2 × 1 2 1 2, यानी इसके जो आप फैक्टर लिखोगे, आप कुछ ऐसे लिखोगे। ये मुझे लगता है आपको आता होगा, इसलिए मैं इसको प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर रहा हूं। अब यहां से आप x कॉमन लेंगे, क्या आया, यहां से आया x-2 कॉमन। तो इसके 3 फैक्टर्स क्या होंगे, इसके 3 फैक्टर्स होंगे। देखिए, कहीं हमने डिवीजन नहीं किया। मैं फिर कह रहा हूं, इसमें से बहुत ये स्टेप करने की जरूरत ही नहीं थी। आपको बस ये स्टेप लाना था डायरेक्ट। अगर आप समझ जाओ तो मैं ये बता रहा हूं, ये गारंटी दे रहा हूं कि इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको कहीं। थैंक यू।